आप लोग हमेशा पूछते हो मुझसे कि दीदी आपका फेवरेट मास्क कौन सा है। वैसे तो बहुत सारा फेवरेट मास्क है, लेकिन आज मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल फेवरेट मास्क शेयर कर रही हूँ जो स्पेशली गंजेपन के लिए है। जी हाँ, अगर आपको बॉल्डनेस आ गया है, कहीं पैचेस बन रही है, मांग चौड़ी हो रही है, या फिर पेशानी आपका खाली हो रहा है, चौड़ा हो जा रहा है, तो उन सब चीज़ों पे आज का रेमेडी वर्क करेगा। इतना अमेजिंग रेमेडी है कि सिर्फ ये बॉल्डनेस को क्योर नहीं करता, ये साथ साथ आपके बालों को स्मूथ बनाता है, सिल्की, शाइनी, मैनेजेबल बनाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सोच सकते हो जो गंजेपन को क्योर कर सकता है वो मास्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। तो हम ज़्यादा बातें किए बगैर वीडियो पे फोकस करते हैं और आज का वीडियो प्लीज़ अंत तक देख। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है अगर आप उसको सच्चे दिल से, मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ करो। तो मैंने 4 साल इस फील्ड को दिया है। मेरा बाल बहुत ज़्यादा पतला है, तब जाकर मुझे इतना टाइम मिला, मतलब लगा, लेकिन अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये तमाम चीज़ों से मतलब ये तमाम मेथड से प्यार होने लगा है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बेनिफिट तो इतना ज़्यादा है कि आप जितना इसे लगाओ, जिस तरह पानी पीना हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है, इसी तरह केयर भी हमारी लाइफ का अहम हिस्सा है। चाहे आप स्किन केयर करो, हेयर केयर करो या हेल्थ केयर करो, केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये क्योंकि जिस चीज़ की भी आप केयर करते हो ना, हिफाजत करते हो, उसका आप सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हो। तो ये बात आप जान लीजिए और आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे ना, आप किसी और से प्यार ही नहीं कर सकते। तो खैर आ जाती हूँ टॉपिक पे। मुझे हुआ था गंजापन और मैंने उसे रिवर्स किया है सिर्फ होम रेमेडी से। तो मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, बहुत सारी रेमेडी की है। देखो, एक रेमेडी को ना पर्टिकुलर आप कुछ टाइम तक ही लगा सकते हो, उसके बाद वो असर करना उस प्रकार का नहीं करता जितना कि उसने शुरू के दिनों में किया है। इसीलिए आपको इतनी सारी रेमेडी मिलती है मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं रेमेडी को चेंज कर कर के यूज़ करती हूँ। जिस तरह आप एक खाना रोज़ नहीं खा सकते, आपका दिल उकता जाता है, इसी तरह अगर आप सेम चीज़ रोज़ लगाओगे ना तो उसका बेनिफिट आपको प्रॉपर नहीं मिलता। साथ साथ आपका स्कैल्प भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता कि आप एक ही चीज़ पर बार बार लगाए जा रहे हो। तो खैर इसीलिए रेमेडी को चेंज कर कर के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तमाम रेमेडी का अपना अपना खूबी होता है। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, कोई नरिशमेंट देता है, कोई ब्रेकेज के लिए होता है, तो कोई स्कैल्प के मतलब हेल्दी करने के लिए होता है, कोई रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। तो तमाम रेमेडी का अलग अलग बेनिफिट होता है। तो सभी को इस्तेमाल करो, बट एक टाइम पीरियड मिनिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी रेमेडी को। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ना, दीदी कि आपके चैनल पर इतनी सारी रेमेडी, हम कौन सा यूज़ करें। तो मकसद मेरा ये तमाम बात करने का ये है कि अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप रेमेडी सेलेक्ट कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल सर्च कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी सेलेक्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी सेलेक्ट कर लीजिए और उसको कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों तक यूज़ कीजिए। उसके बाद आप दूसरे रेमेडी पर स्विच कर जाएं। ये सही तरीका होता है। एक रेमेडी को इतने ही टाइम तक यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। इससे ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो, बट रिजल्ट उतना खास आपको नहीं मिलेगा। ये तो तमाम टिप्स ये हो गई कि आप ये रेमेडी कब तक यूज़ करना चाहिए, कौन सा रेमेडी यूज़ करना चाहिए, कितनी बार यूज़ करना चाहिए। अब आ जाती है मेन टॉपिक, जिसके पर्पस में हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसको कवर करने के लिए, यानी बॉल्डनेस के रिलेटेड जो हम ये वीडियो बना रहे हैं डे 11 में। तो इसको बनाने के लिए जो हमारा पहला और दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है वो है मेथी दाना। देखो, मेथी मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं 4 साल से इसे यूज़ करके आई हूँ। आप इसका 2 तरह का ये सीड मिलता है, काफ़ी बारीक मिलता है और एक थोड़ा मोटा वाला मिलता है। तो जो आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। घर पर जो यूज़ करते हैं हम दालों में तड़का लगाने के लिए, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। 2 से 3 चम्मच आप ले लो, पूरे लेंथ में लगाना है हमें, तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट करना। अगर बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो 3-4 चम्मच भी आप ले सकते हो। बाल अगर मेरी तरह है, वेस्ट लेंथ तक है, तो आप यहाँ पर 3 चम्मच इज सफिशिएंट आप ले। अच्छे से 2-3 पानी से धो लें। तो
तो धोकर इसमें आपको लगभग इतना पानी डालना है कि तमाम मेथी दाना पानी में मतलब फ्लोट करे, यानी डूब जाए अच्छे से। एंड देन डूबने के बाद हम इसको कम से कम ओवरनाइट के लिए सोक करके रहने देंगे। अगर आप भूल जाओ, अगर आपके पास वक्त नहीं है, तो आप सुबह में भी ये काम कर सकते हो, बट पानी जो है वो हल्का गुनगुना कर लेना और इसको भिगोकर एटलीस्ट 30 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि मेथी दाना आपका फूल जाए, साइज में डबल हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप ये भी भूल गए हो करने के लिए, तो आप डायरेक्ट मेथी दाना लो, उसको धो लो और आधा कप पानी में इसको पका लीजिए अच्छे से, जब तक आपका मेथी दाना जो है वो फट ना जाए, यानी आप हाथ में लो तो वो ऐसा पिचक जाना चाहिए, इतना आपको पका लेना है मेथी दाना। तो 3 तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया, जिस तरीका में आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ करना। मैंने इसे ओवरनाइट सोक करके रहने दिया था। देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा आंवला। फ्रेश है तो नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो आप यहाँ ड्राई फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में जो आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ड्राई फॉर्म में था। लगभग 10 से 12 पीस आप यहाँ आंवला ले लो, ड्राई आंवला। फ्रेश ले रहे हो तो 2 पीस ले लेना, उसका सीड निकाल लेना। फ्रेश का मेथड अलग है, मैं बाद में बताऊंगी, पहले जो ड्राई यूज़ कर रहे हैं वो सुन लीजिए। आपको ले लेना आंवला, उसको भी आप 2-3 पानी से धो लीजिए। एंड देन उसके बाद आप इसको लगभग थोड़ी सी पानी में, इतना पानी में आपको डिप करके रखना है कि आपका आंवला जो है वो डिप हो जाए, मतलब पूरा डूब जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसको आप लगभग चाहो तो आप मेथी दाना के साथ रात में भी सोक कर सकते हो, लेकिन मैं भी भूल गई थी तो इसीलिए मैंने इसे मॉर्निंग में किया है। सुबह उठकर मैंने ये काम कर लिया, आप रात में भी कर सकते हो ये। तो एटलीस्ट आप आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए पानी में डिप करके। जो पाउडर यूज़ करेंगे उनका भी मेथड अलग रहेगा, तो फ्रेश और पाउडर का मैं बाद में बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। तो जो आंवला होता है ना, वो आपके बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बालों को काला करता है, ग्रोथ इम्प्रूव करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ चाहिए, वो है कोरिएंडर लीफ, जिसे धनिया कहते हैं। मैंने सेपरेट आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा वो ऑयल ज़रूर ट्राई करो। धनिया का ऑयल बहुत अच्छा है। मुझे जब गंजापन स्टार्ट हुआ था ना, तो फ्यू रेमेडीज़ के बाद मैंने उस ऑयल को बनाकर स्टार्ट किया था लगाना। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लगभग 3-4 साल पहले का वीडियो। और इतना अच्छा ऑयल है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मेरा इतना तेज़ी से मेरा बाल मतलब आना शुरू हुआ था और बहुत अच्छा, मतलब गंजीपन के लिए तो मैं कहूँगी बेस्ट ऑयल है कोरिएंडर ऑयल। अगर आप चाहो, मैंने फिर रिसेंटली भी उस ऑयल को बनाया है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। अगर आप प्योर कोरिएंडर का बनाते हो तो वो भी मतलब रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज़ करके बनाओगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से आप बनाना, तो आप जिस तरीके से बनाना चाहते हो, बस एक दफ़ा इसे बनाकर ज़रूर अपने बाल मतलब अपने घर पर रखिए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए गेम चेंजर है। आप ट्रस्ट करो और बनाकर एटलीस्ट 6 मंथ तक इसे यूज़ करके देखिए, ये बहुत 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 अमेजिंग है। मैंने इसका सीरम बनाया कोरिएंडर का, मैंने इसका मास्क बनाया, मल्टीपल रेमेडी मैंने कोरिएंडर से रिलेटेड शेयर किया है। और अभी तो चल रहा है मेरे चैनल पर सीरीज़ 15 डेज़ का, तो यहाँ पर तो लाजमी है कि मैं इसे शेयर करूँ, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। तो आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 1 बंच यानी 1 मुट्ठी आप कोरिएंडर ले लो, अच्छे से धोना, बिकॉज इसमें मिट्टी होती है, तो 3-4 पानी से धो लेना। रफली हाथों से तोड़ ताड़ कर इसको भी साइड में रख लेना। एंड देन 4th इंग्रेडिएंट्स है हमारा जिंजर, जिसे अदरक कहते हो, जो एज अ स्पाइस हम यूज़ करते हैं। ये आपके ब्लड फ्लो को तेज़ करता है स्कैल्प में। देखो, मेथी ग्रोथ में हेल्प करता है, यहाँ पर आंवला ग्रोथ में हेल्प करता है, कोरिएंडर गंजेपन पे हेल्प करता है, मतलब गंजेपन क्योर करने में। और जिंजर जो होता है ना, वो आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज़ करता है, जिसके कारण ये जो तमाम रेमेडी हम इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो और वो रिजल्ट काफ़ी फास्ट आपको दिखाना शुरू कर दे। साथ साथ डैंड्रफ हो, फंगल इन्फेक्शन हो, सबको ट्रीट करता है। तो ज़्यादा नहीं, आपको कम बहुत थोड़ी सी मिकदार में यहाँ पर अदरक ले लेना है, उसका छिलका उतार लेना है और उसको रफली चॉप कर लेना है। अब ये तमाम चीज़ों को आपको मिक्सर जार में लेना है। देखो, जो फ्रेश यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं तरीका बताने वाली हूँ। जो ड्राई यूज़ कर रहे हैं, पहले मेथी डाल लो, आंवला डाल लो पानी के साथ, उसके बाद कोरिएंडर डाल लीजिए और अदरक डाल लीजिए और ब्यूटीफुल सा इसका पेस्ट बना लीजिए। अगर आप बहुत दिन से DIY कर रहे हो, कंफर्टेबल उसको लगाने के लिए और वॉश करने के लिए, तो आप एज इट इज़ कर लेना। अदरवाइज़ जो बिगनर है वो इसे डायरेक्ट बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेथी दाना बालों में फंसता है धोने के बाद, धोते वक्त मसला होता है। तो आप इसमें पानी डालिएगा, पीने वाला 1 कप, और इसको पतला कर लीजिएगा,
तरर कर लेना और एंड देन उसके बाद उसको आप छन्नी से छान लो और एक लिक्विड सीरम आपको मिलेगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो पाउडर यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो आप मेथी दाना लीजिए, 1-2 चम्मच आप यहाँ पर आंवले का पाउडर ले लो, दो अगर बालों का लेंथ लंबा है तो 2 चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच। कोरिएंडर लीफ ले लो। अच्छा, जहाँ कोरिएंडर लीफ अवेलेबल नहीं है, जिस भी जगह पर अगर ये नहीं मिलता है तो आप करी पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोरिएंडर जो वर्क करता है, करी पत्ता हेयर फॉल पे वर्क करता है। हेयर फॉल रेस्क्यू करने में करी पत्ता बहुत अमेजिंग वर्क करता है और कोरिएंडर आपका ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोनों पत्तियों का अलग अलग यूज़ है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास होल धनिया है, यानी जो धनिया का हम जो बाहर से लाते हैं ना स्पाइस, जो सूखा धनिया होता है, उसको भी आप भिगोकर उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी मेथी के साथ आप 2 चम्मच धनिया डाल लो, कुछ आंवला डाल लो और रात भर भिगोकर छोड़ दो। तो इस प्रकार से भी आप यूज़ देन अच्छे से पीस लेना। पीस कर एक थिक कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, उसमें आप 1 गिलास पीने वाला पानी डालकर इसको पतला करके इसको छान लीजिए और ब्यूटीफुल सा सीरम बनकर रेडी है। इसका इस्तेमाल करने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लो, बालों में कोई भी टैंगल नहीं होना चाहिए। पहले आपको पूरे स्कैल्प पे फोकस करना है, अच्छे से पार्टीशन कर करके। देन आपको एक एक बाल का स्ट्रेंथ लेना है और अच्छे से पूरे बालों पर लगा लेना है। लगाकर जूड़ा बना लो, बन बना लो, और मेल हो तो एज इट इज़ रहने दे सकते हो आप। अगर आप इसको उसके बाद ना शार्क कैप या पॉलीथीन पन्नी जो आपके पास है उससे आपने बालों को कवर कर लेना। देखो, इसलिए मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि मेथी का मास्क है, बालों में अगर आप छोड़ दोगे हवा लगेगा तो अकड़ जाएगा, फिर वॉश में आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आपका स्कैल्प मास्क लगाने के बाद अगर आपका स्कैल्प गीला रहता है तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो 2 बेनिफिट आपको ये देता ही देता है। साथ साथ जब हम बालों को कवर करते हैं ना तो हीट जनरेट होता है, जिसके कारण आपका ब्लड का फ्लो तेज होता है और रेमेडी का रिजल्ट आपको बहुत अमेजिंग मिलता है और काफ़ी फास्ट मिलता है। यानी कि अगर आप ऐसे ही रेमेडी लगाकर छोड़ दो 1 घंटा और आधा घंटा आप कवर करके रखो, तो आधा घंटा में जो ये असर करेगा ना वो 1 घंटा में कर ही नहीं पाएगा, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स होता है जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बहुत ही रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास घर पर दही है, घर का जमा या बाहर का, योगर्ट, कर्ड जो भी है, आप यहाँ 2 चम्मच भर कर ऐड कर सकते हो। ये आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, बालों में मॉइस्चर लॉक करेगा, डैंड्रफ के लिए अमेजिंग है। बार बार जो ऑयल आ जाता है ना स्कैल्प में, उसको ये रिड्यूस करता है। मेरे घर पर नहीं था तो इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया है। आपके पास है तो प्लीज़ लाजमी इसे ऐड कर लो, या फिर कोकोनट ऑयल जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको ऐड कर लेना और आपका मास्क बनकर रेडी है। इसका जैसे इस्तेमाल करने का मैंने तरीका बताया, कर लो। अगर आप ये सीरीज़ कर रहे हैं तो आपको डे 11 पे इसे करना है। अगर आप ये सीरीज़ नहीं कर रहे हैं और एज अ चैलेंज इसको आप लेना चाहते हो तो आप इसको हफ्ते में 3 दिन करोगे, लगभग 1 महीना या फिर 3 महीना तक। उसके बाद आप दूसरे रेमेडी पर स्विच कर जाओगे। जो ये एज अ चैलेंज ले रहे हैं वो प्लीज़ 1 महीना के बाद मुझे आकर रिजल्ट बताना कि हेयर फॉल कितना कम हुआ, ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। तमाम चीज़ों को आकर इसी वीडियो पर आकर कमेंट करके जाना ताकि दूसरों की मदद हो सके, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बना है और रिजल्ट इसका अगर आपको एक दफ़ा मिल गया ना तो आप इसके फ़ैन होने वाले हो। तो अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। अब बारी आती है कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप 16 के अबव हो तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ले लीजिए। पैच टेस्ट लेने के बाद ना आपको क्यों कॉन्फिडेंट आता है ना कि नहीं भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमें इससे कोई तकलीफ नहीं हुआ है, कोई इरिटेशन, ईचिंग, रेडनेस नहीं हो रहा है, तो आप बिंदास रेमेडी को लगाते हो। तो क्या है, कान के पीछे लगाकर थोड़ा देर रुक जाओ। कुछ अगर मतलब आपको ईचिंग वीचिंग नहीं होती तो आराम से आप लगाइए, बिंदास रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉजिटिव सोच के साथ करो कि जब आयशा यानी मुझे जब रिजल्ट मिल सकता है तो मुझे भी मिलेगा, यानी जब उसे रिजल्ट मिल सकता, बस यही कॉन्फिडेंट चाहिए कि जब उसको रिजल्ट मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए। मेहनत करो आप और देखो रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है। तो खैर इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हो, मेल फीमेल सब कर सकते हैं। बच्चों पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो अदरक को अवॉइड कर दीजिए आप, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है। अदरवाइज तीनों चीज़ों को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगेन
पैच टेस्ट इज कंपलसरी। और ज़्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, बिकॉज बच्चों का स्किन जो है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो मेथी, कलौंजी ये सब मास्क लगाओ, ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो अब मैं मिलूंगी डे 12 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाने पीने का खास करके ध्यान रखना। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि क्या खाना है, क्या पीना है, किस चीज़ की कमी से हमें हेयर फॉल होती है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी। बट कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि दीदी प्लीज़ इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आया तो मैं ज़रूर इस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। एक और प्रो टिप्स कि इसको आप बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी 3 एप्लीकेशन के लिए आप फ्रिज में बनाकर रख दीजिए। और जब लगाना हो फ्रिज से निकालना, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो यूज़ करना, और बाद बाकी को फिर से ढक करके फ्रिज में रख दो। यानी 3 बार का एक दफ़ा आप बना लो, हफ्ते में 1 बार बना लो, और उसको आप सोमवार, बुध, जुम्मा इस तरह से ऑल्टरनेटिव डे करके आप यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट डे। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।